रहमान नाजरीन GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर जुल्तर। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है। हमारे मेहमान हैं विलायत बल्ती, जानी पहचानी शख्सियत, समाजी शख्सियत, सियासी शख्सियत और उसके अलावा आप फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप एक न्यूज़ के इदारे से भी मुंसलिक है, सच TV में आप एक रोल प्ले अदा कर रहे हैं, कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह से। आज हमारे स्टूडियो में है, तो विलायत साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा विलायत साहब, एक गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन इलाका कहा जाता था और माशाल्लाह से पुरअमन था, और एक बड़ा खूबसूरत मैसेज गया कि जो पिछले उस मुहर्रम के अयाम में, आशुरा में, मतलब गिलगित में, चिलास में, गज़र में, मतलब पूरे GB के तमाम अजला में। लेकिन एक इससे खूबसूरत फ़िज़ा कायम होने के बाद आज अचानक से एक उस पर पूरा अहले गिलगित बल्तिस्तान सरापा एहतजाज है। कभी चिलास में एहतजाज, तो कभी स्कर्दू में एहतजाज, तो कभी लगता है गिलगित में एहतजाज होगा, और ये पे दर पे एक सिलसिला चला है। इसके मुहर्रिकात आप समझते क्या हैं कि क्या है? साहब, सबसे पहले आपके 92 न्यूज़ का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आप लोग हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। ये जो हालिया जो सिचुएशन बना गिलगित बल्तिस्तान, इतना खूबसूरत और इतना मैसेज अच्छा जा रहा था। आप देखें मुहर्रमुल हराम में, यानी कि चिलास और बल्तिस्तान के दरमियान एक थोड़ा सा डिफरेंट शुरू से रहा है, लेकिन इस मुहर्रम में तो चिलास के लोग, ग्यामीर के लोग गिलगित में आके सबील लगाते हैं, जहाँ शिया का जो मजालिस होता है उन मजलिसों में, और अपने चौक चौराहे के नाम पे मतलब वो भी नाम तब्दील करके या नाम चेंज करके वहाँ भी रखते, वहाँ भी सबील। ये भी तारीख था, तारीख का एक हिस्सा बना था। बिल्कुल इसी तरह आप गिलगित में भी देखें तो पूरा अहले सुन्नत बरादरी के जितने भी संजीदे तबके थे वो सब जुलूस में मौजूद थे। आप बल्तिस्तान को ले लें, जहाँ मेडिकल कैंप लगा रहे हैं जी, अहले सुन्नत लगा रहे हैं, अहले हदीस है, नूरबख्शी है, इस्माइली है, यहाँ लंगर का इतना बड़ा कैंप है, तो उसमें भी है नूरबख्शी है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, इस्माइली बरादरी के लोग। तो कितना खूबसूरत मैसेज किया था। तो यकीनन ये सब के लिए एक ताजुब की बात है कि अचानक से ये, तो मतलब आपके कहने का मतलब कोई नज़र तो नहीं लग गई इस इत्तेहाद को? यही कह सकते हैं, यकीनन कुछ इस किस्म के ही होंगे, लेकिन अचानक से इस किस्म का होना। लेकिन खैर सब ये ज़ाहिरन तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वो था। लेकिन आज स्कर्दू में जुमे के शेख अलामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी साहब के कॉल पर जी जो स्ट्राइक हुआ और हज़ारों का इज्तिमा जो था, उसमें जो मैसेज गया, उसमें उन शरपसंदों का कमर फिर तोड़ दिया। एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि अभी प्रोटेस्ट कह रहे थे चिलास में प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं है। गिलगित में प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है। कुछ लोग थे चिलास के सिटी के जितने भी, आज गाली रिजवी साहब ने बाकायदा उनका शुक्रिया अदा किया, वहाँ के उलमाए कराम का, वहाँ के अमायदीन के, वहाँ के यूथ के, वो सब शामिल नहीं थे। कुछ शरपसंद जिनको बैक फीट होता है, जिनको फंडिंग सोर्सेस होता है, जो खत्ते में अमन नहीं चाहते, जिनके ज़ाती मफादात होते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। गिलगित में भी आप देखें तो वो भी इसी तरह के प्रोटेस्ट थे। और इन तमाम प्रोटेस्ट को आप गौर से देखें, इनकी बातों को आप सुने, इनको आप संजीदगी से ले लेंगे तो कोई पढ़े लिखे तब वाली बातें नहीं थे। तो इससे ये समझ आ रहा है कि संजीदा तबका इन चीज़ों को समझ चुका है। अब वो जो हम क्या कहेंगे कि अचानक से यहाँ FIR होता है, रात 10-11 बजे तक बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर GB जाके डायलॉग में बैठा होता है, बिल्कुल, और आपको 5 बजे जाके FIR होते हैं, तो उसको भी नहीं पता। इंटीरियर मिनिस्टर खुद को भी नहीं कहता जी मुझे भी नहीं पता, पुलिस वालों को भी नहीं बताइए कहाँ से बात। तो ये एक साजिश है। तो ये साजिश आज के इस इज्तिमा ने, आपको इंटीरियर मिनिस्टर पे इत्मीनान है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे? हम यहाँ उसके झूठ और उसका वो चीज़ें नहीं करेंगे। यकीनन एक ज़िम्मेदार शख्स था
कि वो बैठे हुए यहाँ पे मरकज़ में आया, बिल्कुल मरकज़ में आया, बिल्कुल इंतज़ामिया को लेके हम बिल्कुल बैठे हुए थे। सही। तो वो अपने कोई उसकी अच्छा, बड़ी बात यह है कि कल मैसम काजिम भी यही वावला कर रहा था कि भाई हमारे इल्म में लाए बगैर ये कहाँ से हुआ। मैं उसको कह रहा हूँ भी कहाँ ये लफ्ज़ कहाँ, तो आप असम्बली में बैठे, ये तो आप लोग ज़रा परखें इसको, कहाँ का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम ने तो आपको असम्बली में भेजा, आवाम ने आप लोगों को मुंतखब किया, तो लफ्ज़ कहाँ का जो इस्तेमाल हो रहा है वो लम्हा फ़िक्रिया है आप लोगों के लिए। कम से कम आप लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करें। हम यहाँ आपको ये ज़रूर बता दूँ मंजूर साहब कि हम ये कहाँ वाला और कैसे हुआ इसको हम 1 मिनट रख के इस कहाँ और क्या कौन था वाले को आज जो यादगार शोहदा स्कर्दू से जो मैसेज किया, बहुत अच्छा ये इनके लिए इनकी बहुत है। बिल्कुल इनकी तमाम कोशिशों को आज आगा अली रजवी साहब ने, आगा बाकरी साहब ने, आगा जवाद साहब ने, दूसरे दिगर बुजुर्ग उलमा ने क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया। वो मतलब उन्होंने बताया कि भाई चलास के लोग कैसे थे, उन्होंने बताया कि अहले सुन्नत बरादरी क्या है, उन्होंने ये भी बता दिया कि स्कर्दू में जितने अहले सुन्नत है उनका तहफ़्फ़ुज़ हम पर फ़र्ज़ है। वो इसीलिए कहा बिल्कुल कि ये लोग यही जो कौन है क्या है वाला कल को यहाँ भी मसला पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो उसका जवाब उलमाए कराम ने आगे दे दी, इनकी कमर तोड़ दी। जो लोग भी, मैं नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहता कि कौन है क्या है, लेकिन जिसने ये खबासत सोची कि हम इस खत्ते को आग में धकेल देंगे तो वो एक नाकाम हो गया है। तो ये जलसा ने सबको बता दिया। रही बात बहुत अमन पसंद लोग हैं यहाँ, आप देखें कि पूरी आपके इस वक्त स्कर्दू में आप देखें पूरी बाज़ार में, मैंने उस वक्त किसी इंटरव्यू किया था, 600 के करीब तो सिर्फ बाजोड़ जामिर और चरास के लोग आके यहाँ रेडी, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा हाँ 600 और लोग अपने दुकानों के सामने फ्री जगह देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए प्यार मोहब्बत। बाकी किसी वक्त मैंने ये भी सुना कहाँ तक सच है नहीं पता। बड़ी बात तो ये है विलायत साहब, आपके बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। आज भी जो एहतजाज प्रोटेस्ट हो रहा था, तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन हमारे जो अहले सुन्नत बरादरी या पठान है या चलासी है या जो भी है, वो सारे दुकानों के बाहर गप शप कर रहे हैं हम सब के साथ उसी अंदाज में उसे। और आज जलसे में भी काफ़ी लोग थे, ठीक है, अहले सुन्नत के थे, और इंशाल्लाह वो लोग देखेंगे तो मतलब उनकी भी शिरकत, ये भी बहुत बड़ा एक मैसेज आता है। परसों भी मैंने यही कोशिश की, मैंने बता दूं कि शिया यकीनन शिया नुक्ते नज़र से जो अलमदीन इनके शिया के बताते शिया उम्मा-ए-किराम कि भाई किसी के मुक़द्दसात किसी के उस पे लान तान करना इनके शरई तौर पे जायज़ नहीं है, इनके मुजतहिद का ख़तवा है। तो आप बैठ के अभी अल्लामा आगा बाकर अल हुसैनी कितना अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट लेके इस वक्त कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का काम था, बंदा वो बिल्कुल बिल्कुल। किस जो हमारे 71 साल डिमांड था वो जो है ना, वो कोई हुकूमत आज तक नहीं कर सके, लेकिन आगा बाकर अल हुसैनी उसको करने जा रहे हैं और वो हमें नज़र भी आ रहे हैं वो पाया तकमील को पहुँचेगा इंशाल्लाह। जी जी, और आवाम में भी जज्बात देख रहे हैं, वो मतलब इमदाद कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो शख्स कभी अहले सुन्नत के पास भी जा रहे हैं, अहले हदीस के पास भी जा रहे हैं, नूर बख्शी के पास जा रहे हैं, वो लोग इधर आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत गुलदस्ता आगा बाकरी ने बनाया था यहाँ पे, बिल्कुल हैं, लेकिन आपने देखा नहीं उसके वीडियो क्या है, उसकी बातें क्या है, उसके जो स्पीच को मैंने जो सुना उसमें तो पूरा पाकिस्तान जिंदाबाद के कितने नारे थे। बिल्कुल अच्छा, इत्तेहाद की मुकम्मल इत्तेहाद की बातें थी। जब वहाँ इफ्तिताह के लिए गया तो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम साथ थे, अवाम साथ थे, सब ने साथ फीता काटा। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज उधर से भी गया था। मैसेज को फेल करना चाह रहे हैं तो मतलब उस शख्स पे आपने इल्ज़ाम लगाया, उसको आपने कंट्रोवर्शियल बनाया, सोशल मीडिया ने उसको इतने अंदाज में उछाला जैसे क्या क्या हुआ मुझे खुद। तो अभी मतलब गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को इन तमाम तनाजुर में, इन जो हालात चल रहे हैं उसके तनाजुर में हमें क्या करना चाहिए? हमें आपस में दस तो गिरेबां होने की बजाय कि हमारे प्लेटफार्म से जो मैसेज आए। अब नहीं कामयाब होंगे ये लोग। जो ये करना चाह रहा था, माजी में बहुत कुछ किया, माजी में बहुत सारे आपको इश्यूज आया, देखो इजलास में लोग समझ चुके हैं बाहर मामलात को, समझ। अब ये कामयाब, आज ये तो कमर तोड़ दिया आपने उसके। स्कर्दू के उलमाए कराम ने आज उन ताकतों को बताया, जो भी हो ताकत, जो यहाँ फसाद चाह रहा था, जो इस इलाके को तकसीम चाह रहा था, जो इस इलाके को कमज़ोर करना चाह रहा था, उनको बताया उन्होंने कि तुम जो मर्जी चाहे कामयाब नहीं हो सकते। आज यहाँ मजमा मेरे ख्याल में 1 लाख से ज़्यादा था तकरीबन, इतना बड़ा मजमा था, तारीख बिल्कुल बिल्कुल।
आप देखें एक पत्ता हिला नहीं, एक लफ्ज गलत बताए नहीं, एक गलत लफ्ज चिलाज किसी के ने खिलाफ कोई बताए जज्बात उभारने आपने वाली बातें ही नहीं की। गिलगित के बारे में जी, बताया जी, नहीं बताया, चिलाज के बारे में कोई बात की इतने बड़े मजमे में नहीं बताया। सब ने क्या नज़्म पैगाम और दिया? ज़ब्त ऐसी थी सबने कि क्या बस पैगाम दुनिया दिया? के वाकई प्यार और जी, मोहब्बत, इत्तेहाद, अमन और जो इस्लाम का ओरिजिनल पैगाम था वो दिया। तो आप आगे ये क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी होशियार रहना है। शरपसंदों का जो है ना, या तो पीछे एक हमेशा इन चीज़ों के पीछे हदफ होता है। इस पीछे हदफ किसका होता है, ये तीसरा चौथा पांचवा बंदा जाके ये हदफ अचीव करता है। किसी के मफादात होते हैं, कोई पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें, कुछ और ही चीज़ों का होता है। तो वो इंशाल्लाह जो यहाँ से मैसेज किया, आज गिलगित में भी अच्छा प्रोग्राम रहा, वहाँ से भी अच्छा सुना है मैसेज में गया, नगर से भी अच्छा प्रोग्राम रहा, वहाँ से भी अच्छा मैसेज गया। तो ये सब मैसेज मेरा तो तमाम जीबी के जो संजीदा तबका है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पे ना चलें, आप थोड़ा सा गौर करें लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये ना हो कि भाई कान को देखे बगैर आप कान को ढूंढने के लिए दौड़ें, तो ऐसा ना हो। वो ये बड़ा ज़बरदस्त है ये। वलायत साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त जो एक नुक्ता नज़र था आपका वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया, और इनके एहसासात, इनके जज्बात आपने सुनी। इनका कहना है कि आपस में अमन भाईचारगी की फ़िज़ा को हमेशा कायम दायम रखने के लिए हर एक अपना रोल प्ले अदा करे। गिलगित बल्तिस्तान की बका के लिए, इस धरती में रहने वाले आवाम की और इस ममलिकत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप और हम सब मिलकर जब तक एक कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तब तक कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं। आपस में तफरुक़े और इस तरह के इंतशार फैलाने वालों का कला कमा आप और हम सब ने मिलकर करना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बता दूँ मंजूर साहब, कि आपके पास नियामत है शेख हसन मोहम्मद हसन जाफरी साहब की शक्ल में। यकीनन मैं बहुत मुतासिर हुआ इन दिनों में। सही, मैं इन दिनों 2 दफ़ा मैं मुतासिर हूँ। एक सानहा चिलाज जामे लोलसर में, इस पर यकीनन लाशें आना बहुत काबिल बर्दाश्त वो नहीं है। आज कल का भी परसों का भी आप सही, प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, आज का भी प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, मैं खुद भी इस प्रोटेस्ट में देख रहा हूँ। लेकिन इस शख्स ने सबको कैसे संभाला, कैसे बताया। अमन हम सब के, हम हर कुर्बानी हम झुकेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफरी का जो विज़न है, जो सोच है, वो सबके लिए मशअल राह है। तमाम इस तरह के रोल प्ले अगर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा अगर इस तरह के रोल प्ले अदा करें तो कोई मसला नहीं कि हम इत्तेफाक इत्तेहाद से न रहे, आपस में भाईचारगी जो पहले थे और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर कायम होगी और ये बढ़ेगा। आज कुर्दू के जलसे ने सबको बता दिया, पैगाम दे दिया मंजूर साहब। आज तो बता दिया कि तुम जो मर्जी चाहे तुम पैसा खर्च करो, तुम फसाद पैदा करो, तुम गलत प्रोपेगेंडा करो, तुम इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करो, तुम जिस हाल में करो तुम कामयाब नहीं है। ये कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया वलायत साहब, आपने अपने ज़रीन ख़यालात से हमारे नाज़रीन तक अपने एक बहुत प्यारे अंदाज़ में मैसेज पहुंचाया। इसी के साथ प्रोग्राम आगाही से मंजूर युल्तर को इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब कामयाब। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।